सोचिए एक ऐसा किला जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे कोई भेद नहीं सकता। एक ऐसी ढाल जिसे दुनिया की सबसे मजबूत और एडवांस ढाल माना जाता है। और फिर अचानक उस किले की दीवार में सेंध लग जाती है। यही हुआ है इजराइल के साथ। उसका अभेद्य माना जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे आयरन डोम के नाम से पूरी दुनिया जानती है, उसे ईरान की मिसाइलों ने भेद दिया है। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? ईरान ने आखिर ऐसा क्या किया कि इजराइल का अरबों डॉलर का दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी कुछ मिसाइलों को रोक नहीं पाया? आज के इस वीडियो में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, तो चलिए समझते हैं। देखिए, मामला समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि इजराइल का यह सुरक्षा कवच आखिर है क्या। हम सबने आयरन डोम का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एक प्याज की तरह है जिसमें कई परतें हैं। सबसे निचली परत है आयरन डोम। इसे 2011 में खासतौर पर हमास और हिजबुल्लाह के छोटे कम दूरी वाले रॉकेटों से निपटने के लिए बनाया गया था। यह आने वाले रॉकेट का रास्ता पहचानता है और उसे हवा में ही नष्ट कर देता है। इजराइल का दावा है कि यह 90% तक सफल है, लेकिन यह सिर्फ छोटे खतरों के लिए है। फिर आती है बीच की परतें, डेविड स्लिंग और बराक 8। ये सिस्टम्स मीडियम से लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को रोकने के लिए हैं। और सबसे ऊपरी और सबसे जरूरी परत एरो 2 और एरो 3, यही वो सिस्टम है जिसे ईरान जैसी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइलें वायुमंडल के बाहर यानी अंतरिक्ष में ही दुश्मन की मिसाइलों को तबाह कर सकती हैं। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड और महंगी टेक्नोलॉजी है। तो कुल मिलाकर ये एक मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी ब्लैंकेट है, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें अंदर घुसने में कामयाब रहीं। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, कैसे? देखिए, कोई भी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता और ईरान ने इसी बात का फायदा उठाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान ने एक साथ कई रणनीतियों का इस्तेमाल किया। पहला तरीका, सिस्टम को थका दो, सैचुरेशन अटैक। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए एक गोलकीपर है। अगर आप उस पर एक फुटबॉल मारेंगे, वो रोक लेगा। 2 मारेंगे, शायद वो भी रोक ले। लेकिन अगर एक ही समय में 50 फुटबॉल उसकी तरफ फेंक दी जाए तो जाहिर है कुछ तो गोल में चली ही जाएंगी। ईरान ने ठीक यही किया। उसने एक साथ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या सीमित है। हर एक आने वाली मिसाइल के लिए सिस्टम आमतौर पर 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें फायर करता है। जब एक साथ इतनी सारी मिसाइलें आती हैं तो सिस्टम या तो ओवरलोड हो जाता है या उसके पास इंटरसेप्टर मिसाइलें ही खत्म हो जाती हैं। ईरान ने इसी के साथ डेकॉयज यानी धोखेबाज ड्रोन भी भेजे। ये रडार पर तो असली खतरे की तरह दिखते हैं, लेकिन होते खाली हैं। इनका मकसद सिर्फ इजराइल की महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलों को बर्बाद करना होता है ताकि असली मिसाइलें अपना रास्ता बना सकें। दूसरा तरीका, रडार को चकमा देने वाली रफ्तार यानी हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ईरान के तरकश में एक और खतरनाक तीर है, हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसा कि फतेह 2। हाइपरसोनिक का मतलब है आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। एयर डिफेंस सिस्टम को दुश्मन की मिसाइल का रास्ता कैलकुलेट करके उसे रोकने के लिए कुछ सेकंड का समय चाहिए होता है, लेकिन जब कोई मिसाइल इतनी तेजी से आए तो ये समय ही नहीं मिलता। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, ये मिसाइलें सीधी रेखा में नहीं चलती, ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती हैं, यानी जिग-जैग तरीके से चलती हैं। इससे डिफेंस सिस्टम के लिए यह अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि मिसाइल आखिर गिरेगी कहां। यह एक ऐसा हमला है जिसके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम भी अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। और तीसरा तरीका, रडार के नीचे से चुपके से आना, यानी क्रूज मिसाइल्स। तो तीसरा तरीका है क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल। ये बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह आसमान में बहुत ऊपर नहीं जाती, बल्कि ये बिना पायलट वाले जहाज की तरह होती हैं, जो रडार से बचने के लिए जमीन के काफी करीब बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं।
ये धीमी ज़रूर होती हैं, लेकिन इनकी यही खूबी इन्हें खतरनाक बनाती है। ये रडार की पकड़ में आने से बचते हुए चुपके से अपने टारगेट तक पहुंच सकती हैं। तो कहानी ये है कि ईरान ने किसी एक जादू की छड़ी से इजरायली डिफेंस को नहीं भेदा, बल्कि उसने एक सोची समझी रणनीति के तहत काम किया। पहली, संख्या बल, एक साथ इतनी मिसाइलें दागो कि सिस्टम थक जाए। दूसरी, रफ्तार, हाइपरसोनिक मिसाइलों से रिएक्शन टाइम ही खत्म कर दो। तीसरी, चुपके से हमला, क्रूज मिसाइलों से रडार को धोखा दो। तो ये लड़ाई अब हथियारों के साथ साथ दिमाग और रणनीति की भी हो गई है। एक तरफ इजराइल है जिसके पास दुनिया की बेहतरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ ईरान है जो उस टेक्नोलॉजी की कमजोरियों को ढूंढकर उसका फायदा उठाना सीख गया है। तो ये एक एट्रिशनल वॉर, यानी एक दूसरे को थकाने वाली जंग बन चुकी है। सवाल अब ये है कि ईरान के पास ऐसी कितनी मिसाइलें बची हैं और इजराइल के पास अब अपने महंगे एरो 2 और एरो 3 इंटरसेप्टर कितने हैं। इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जिसके संसाधन और हौसला ज्यादा देर तक टिके रहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या टेक्नोलॉजी हमेशा रणनीति पर भारी पड़ती है या एक अच्छी रणनीति किसी भी टेक्नोलॉजी को मात दे सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।